सावन माह में भूल कर भी न करें ये गलतियां। हर हर महादेव मित्रों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की उपासना और भक्तिभाव के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तब सावन मास की शुरुआत होती है। यह माह प्रकृति के सौंदर्य और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक होता है। इस माह में श्रद्धालु व्रत, उपवास, जलाभिषेक और शिवलिंग पर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। किंतु जितना यह माह पुण्यदायी है उतना ही यह संवेदनशील भी है। यदि इस माह में कुछ विशेष नियमों और मर्यादाओं का पालन न किया जाए तो इसका विपरीत फल भी भुगतना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन माह में भूलकर भी कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे गंभीर गलती जो लोग करते हैं वह है मांस मदिरा का सेवन। सावन माह भगवान शिव को समर्पित होता है और शिव जी को शुद्धता, संयम और तप का प्रतीक माना जाता है। इस पवित्र समय में मांसाहार करना, शराब पीना या तामसिक भोजन करना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से अनुचित है बल्कि यह हमारे शरीर और मन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस महीने का उद्देश्य है आत्मशुद्धि, संयम और ईश्वर से जुड़ाव। इसलिए इस अवधि में सात्विक भोजन करना चाहिए, फलाहार और व्रत को अपनाना चाहिए। दूसरी बड़ी भूल है शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना। बहुत से लोग अज्ञानता में शिवलिंग पर हल्दी अर्पित कर देते हैं, जबकि यह पूर्णतः वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार शिव को हल्दी प्रिय नहीं है। हल्दी का गुण उष्ण होता है, जबकि शिव शीतलता के देवता हैं। इसलिए शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, भस्म और धतूरा अर्पित करना शुभ माना गया है, हल्दी नहीं। तीसरी गलती है व्रत में नियमों का उल्लंघन करना। कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए या अज्ञानता में व्रत रखते हैं, लेकिन मन में क्रोध, अहंकार या द्वेष पाले रहते हैं। व्रत का अर्थ केवल भोजन न करना नहीं होता। व्रत का वास्तविक उद्देश्य है मन, वचन और कर्म से संयम रखना। अगर आप व्रत रखते हुए दूसरों को अपशब्द कहते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी को दुख पहुंचाते हैं तो उस व्रत का कोई फल नहीं मिलता। एक और आम गलती जो लोग सावन में करते हैं वह है सोमवार का व्रत रखने के बाद अगले ही दिन तामसिक भोजन कर लेना। सोमवार व्रत का प्रभाव अगले कुछ दिन तक रहता है, इसलिए मंगलवार या बुधवार तक भी संयमित आहार और आचरण बनाए रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कई लोग शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं। तांबे से शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है, इसीलिए हमेशा स्टील या चांदी के पात्र का ही उपयोग करें। साथ ही प्लास्टिक के पात्रों से जल अर्पण करना भी अशुद्ध माना जाता है। कई श्रद्धालु सावन में रुद्राभिषेक करते समय एक साथ दूध, दही, शहद और जल को एक पात्र में मिलाकर चढ़ाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह भी शुद्धता के नियमों के विरुद्ध है। प्रत्येक वस्तु को अलग अलग चरणों में चढ़ाना चाहिए। इससे पूजा विधि में पवित्रता बनी रहती है। एक बड़ी गलती यह भी है कि कुछ लोग सावन के महीने में शिवलिंग को छूते हैं, विशेषकर स्त्रियां। स्त्रियों को सावन में शिवलिंग को स्पर्श करने की मनाही है, खासकर माहवारी के दौरान। पूजा करना, मंत्र जपना, जल चढ़ाना यह सब कर सकती है, लेकिन स्पर्श वर्जित है। कुछ लोग बेलपत्र बिना साफ किए या कटे फटे बेलपत्र चढ़ा देते हैं। बेलपत्र का प्रयोग तभी करना चाहिए जब वह 3 पत्तियों में जुड़ा हो, बिना फटा हो और उसे गंगा जल या साफ जल से धोकर अर्पित किया गया हो। ऐसा करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। एक और गलती, पूजा करते समय मन को एकाग्र न रखना। सावन का यह महीना ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के लिए उत्तम होता है। यदि आप पूजा करते समय मोबाइल, टीवी या बातचीत में व्यस्त रहते हैं तो यह पूजा केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है, उसका कोई वास्तविक फल नहीं मिलता। कुछ लोग शिव की पूजा करते समय श्रृंगार की वस्तुएं जैसे काजल, चूड़ी, बिंदी आदि अर्पित कर देते हैं। यह भी एक बड़ी भूल है। शिव विरक्त हैं, वैराग्य के प्रतीक हैं, उन्हें श्रृंगार के सामान चढ़ाना अनुचित है। शिव को भस्म, भांग, धतूरा, रुद्राक्ष और बेलपत्र प्रिय हैं। कई लोग शिवलिंग पर जल अर्पण करने के बाद उस जल को पी लेते हैं, जबकि यह भी वर्जित है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल अभिषेक के लिए होता है, न कि पीने के लिए। हाँ, अभिषेक से पूर्व शुद्ध जल या गंगा जल का एक भाग अलग निकालकर उसे प्रसाद रूप में लिया जा सकता है।
अगर आप सावन में मंदिर जाते हैं और वहां दर्शन के समय मन में ईर्ष्या, अहंकार या दिखावा होता है तो वह भी पुण्य का क्षय करता है। मंदिर में प्रवेश करते समय मन और शरीर दोनों की पवित्रता आवश्यक है। कुछ लोग सावन में केवल सोमवार को ही पूजा करते हैं और बाकी दिनों में भगवान को भूल जाते हैं, जबकि सावन का प्रत्येक दिन शिव की उपासना के लिए महत्वपूर्ण होता है। खासकर प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि और पंचमी नवमी तिथियों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। इन सभी बातों का पालन कर आप इस पावन सावन मास को अपने जीवन में सकारात्मकता, भक्ति और दिव्यता से भर सकते हैं। यह समय केवल भगवान शिव को प्रसन्न करने का नहीं है, बल्कि अपने जीवन को शुद्ध करने का अवसर भी है। इसलिए इन गलतियों से बचिए और सावन का हर दिन पुण्यमय बनाइए। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल अद्भुत विचार को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सावन की इन महत्वपूर्ण बातों को जान सकें। हर हर महादेव।